नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आज मैं सबको एक बधाई देना चाहता हूँ मदर्स डे के लिए, मातृ दिवस के लिए। हम आज ये जो मातृ दिवस मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। जिस दिन एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसी दिन उस घर में माता का जन्म होता है और माता अपने बच्चे को पहली टीचर के रूप में सामने आती है। वो उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, उसको उसकी हर डिमांड को पूरा करना सिखाती है। वो बताती है कि आपने अपनी आने वाली लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे वो मॉरल ड्यूटी हो, चाहे उसको जिंदगी में लड़ने की ताकत चाहिए, वो सब माता देती है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का वर्णन आता है माता के रूप में। तो एक माँ अपने बच्चे के लिए उसके अंदर उसको पैसे से, उसको धन धान्य से भरपूर करती है ताकि उसके बच्चों को तकलीफ ना आए। वो लक्ष्मी का रोल अदा करती है। उसके बच्चे में इतनी पावर हो, इतनी स्ट्रेंथ हो, फिजिकली भी और मेंटली भी, ताकि हर प्रकार की आफत का, हर प्रकार की मुश्किल का वो सामना कर सके। वहां वो दुर्गा का रोल प्ले करती है और उसके गुण, उसके चरित्र, उसकी नैतिक शिक्षा, उसके विजडम, इन सब की तैयारी के लिए वो सरस्वती का रूप भी लेती है। ये एक माँ ही होती है। और जब भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे तो हो सकता है उसके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, नाते सारे कहीं ना कहीं उससे जेलसी या ईर्ष्या का भाव करें। एक अकेली माता ऐसी होगी जो चाहेगी कि उसका बच्चा बढ़कर उसके भी स्टेटस से ऊपर निकले। ये सिर्फ एक माता ही कर सकती है। ये माता ही कर सकती है कि जब एक बच्चा रात को बिस्तर गीला करता है तो वो उस बच्चे को सूखी जगह पे डालती है और उसको आप खुद गीली जगह पे लेटती है। हमें उस माता के ऋण को, उस माता का जो हमारे ऊपर कर्तव्य है, जो हमारा बनता है, ड्यूटी बनती है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो ये एक वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें दिन प्रतिदिन ही माता पिता के चरण स्पर्श से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ऐसा भी एहसास हो कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। उनकी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो उनको खुशी देने वाली हो, उनके लिए करें। और जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं, एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा अपील करती है। बूढ़ा हो चला हूं तब भी माँ ताकीद करती है, बेटे घर आ जाना शाम होते ही। माँ का जो एक अंदर का जो हार्ट है, जो एक दिल है, वो इतना सॉफ्ट है, इतना कॉर्नर है, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो हर प्रकार की बच्चे की गलती को भी माफ कर देती है। तो हम किसी ना किसी तरीके से अपने माता के ऋण को ऋण करने के लिए, वैसे तो वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करें, उनकी बात को कभी भी ना टालने का प्रयत्न करें। हमने उनकी बात को नहीं टालना। हमने ये नहीं कहना कि हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, हमारी नॉलेज हमारी माँ से ज्यादा है। कोशिश करें कि उनसे कुछ ना कुछ विमर्श करें, विचार करें। एक माँ सेवा के साथ शुश्रूषा भी चाहती है। आज हम सब लोग संपन्न हैं, हमारे घर में नौकर चाकर हो सकते हैं, जो किसी के पांव दबा सकता है, जो उनके लिए बाजार से सामान ला सकता है, जो उनका मोबाइल रिचार्ज करा सकता है, लेकिन शुश्रूषा, इसका मतलब है सुनना। तो एक माँ जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपसे सुनना भी चाहती है, आपके पास बैठकर बिना किसी मतलब के कुछ बातें भी करना चाहती हैं। तो आइए हम आज मदर्स डे के लिए उस माँ को नमन करें। मातृदेवा भवा, जो मातृ है वो देव के समान है, भगवान के समान है। हमने अगर भगवान के पास कोई, भगवान के अलावा किसी और चीज को भगवान देखना है तो वो सिर्फ माँ ही है। और याद रखना, जब आप इस दुनिया में पैदा होते हैं तो आप कोई मेनू लेके पैदा नहीं होते, आप माँ का आशीर्वाद, उसके बनाए हुए रास्ते लेके पैदा होते हैं। इन सब के लिए आपको माँ के आशीर्वाद की जरूरत है और कोशिश करें कि आप उस माँ के लिए कुछ ना कुछ अपने डेली एफर्ट्स में जरूर करें। उनको सेवा और शुश्रूषा भी करें, उनसे कुछ सुने, उनसे कुछ सुनाएं। हमारे भारत में एक और कल्चर भी है। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को भी माँ बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं, मदर इंडिया बोलते हैं। तो हमारा इस भारत माता के लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इसके लिए भी कुछ करें।
अगर आज हमारे देश में कभी भ्रष्टाचार, कभी करप्शन, कभी बेरोजगारी, कभी लूट, कभी खसोट, ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हम अपना प्रयत्न जरूर डालें कि इसको और बेटर इस भारत माता को कैसे करें, क्योंकि ये भी हमारी माता है जिस पे हम खेल के, जिस मिट्टी पे हम खेल के बड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज बनता है। वो ड्यूटी तक पूरा करने के लिए इस भारत के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कर्ज है, उस कर्ज को पूरा करने के लिए इसकी मिट्टी को और खुशहाल करें। हमारे देश में तो नदियों को भी मां कहते हैं, गंगा मैया, गैंजेस, सेक्रेड गैंजेस। तो हमें इस गंगा के लिए, इस नदियों के लिए, इस पानी के लिए जहां हम पूजा करते हैं, वो भी हमारी मां की समान है। कोशिश करें कि जिस तरीके से अब कोरोना के एटमॉस्फेयर में सब चीजें पोल्यूशन फ्री हो रही हैं, तो इसके बाद आफ्टर दिस कोरोना इफेक्ट भी हमें कुछ ना कुछ इस नदियों के लिए, इस धरती के लिए जरूर करना चाहिए। और अंत में जब हम माँ की बात बोलते हैं तो प्रकृति को माँ बोलते हैं। हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, हमारे उपनिषदों में प्रकृति को भी माँ बोला गया है। तो ये प्रकृति है, इसको और अच्छा बनाइए, इसको बेटर करिए। इसमें जितना हम पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं उतना अपना योगदान डालें। अगर हम प्लास्टिक के प्रयोग को रोक सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना करिए। ये धरती माँ के ऊपर, इस नेचर के ऊपर, इस प्रकृति के ऊपर उपकार होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से फ्री करने में अपना कुछ योगदान डाल सकते हैं तो वो जरूर डालिए। और वो प्रकृति जो हमारे अंदर भी है उसका भी सत्कार करें, उसको भी माँ के समान समझे। हम कुछ सत्व रज तम गुणों के साथ, वात पित्त कफ की प्रकृति के साथ पैदा होते हैं, और आयुर्वेद के ये सिद्धांत हमारे मूलभूत में बहुत गहरे से जुड़े होते हैं। आइए अपनी प्रकृति को समझें, अपनी प्रकृति के साथ उसको बैलेंस करने के लिए जो योगदान हो सकता है करें। अगर आप वात पित्त कफ किसी भी प्रकृति के हैं जो कि आपकी माँ के समान है, उनको भी आप बैलेंस करने के लिए अपने आहार, अपने विहार में पूरा योगदान डालिए। जितने भी हमारे सद्वृत हैं, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना और एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, कम खाना, रितबुक मितबुक हितबुक। रित का मतलब है अच्छा खाना जो आपके लिए हितकारी है, वेजिटेरियनिज्म है। मित बुक का मतलब है कम खाना, और हित बुक का मतलब है जो आपकी प्रकृति के लिए अनुकूल है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी उस माँ के लिए अपना इस श्रद्धा सुमन को जो हमारे मन से दुखा निकलते हैं उनको प्रकट करें। अपने इस देश की माता के लिए कुछ अपने एफर्ट्स करें, इस नेचर के लिए करें और अपनी प्रकृति के लिए। धन्यवाद। इसके बाद फिर दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आप हमारे चैनल को प्लीज देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।